Morning students, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lecture, we had talked about Class 11 Physics Chapter 6, Work, Energy and Power, in which we had discussed about work and energy, mainly kinetic energy. In this lecture, we will continue our class away from work energy theorem. जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात किए थे वर्क और एनर्जी के बारे में, तो अब हम इनके बीच की रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे दैट विल बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्क एनर्जी थ्योरम. Suppose a body of mass m moving with a velocity u is acted upon a force F for time t. हम एक ऐसा बॉडी को अज्यूम कर रहे हैं जिसका मास स्मॉल m है और जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही है F फोर्स के लिए t टाइम के लिए. Let small v be the final velocity and s be the displacement of body at the end of the time. और लास्ट में मतलब जैसे हमने उसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज फ्रॉम यू टू वी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉल एस. Okay, when time will be ended. We know that due to the law of Newton's third law, v square minus u square will be equal to 2as. Multiplying both sides by the side m by 2. अगर हम दोनों साइड्स जो एल एच एस साइड और आर एच एस साइड है अबव इक्वेशन का उसे m by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड में तो सिर्फ बचेगा एम ए एस. तो ये जो एम ए है इसे हम लिख सकते हैं फोर्स तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस. अब जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा क्या होता है वर्क तो हम इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू. ये जो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर है ये मेनली है क्या काइनेटिक एनर्जी बट जब वी यूज़ हो रहा है हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और जब हम यू वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन. The change in kinetic energy of a body is equal to the work done on it by the net force. That is the statement of work energy theorem. The above equation can be generalized for 3 dimensions by employing vectors. इसी equations को हम dimensionally भी बोल सकते हैं v square minus u square is equals to 2as. तो यहाँ पर हम a और s को अगर वेक्टर फॉर्म में यूज़ करें a vector dot s vector then since v vector dot v vector will be v square and u vector dot u vector will be u square. तो यहाँ पे हमने वेक्टर मल्टीप्लाई किया है बट क्योंकि वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी v स्क्वायर एंड u स्क्वायर. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द m by 2. अगर हम आगे दोबारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं m by 2 से सेम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी हमारा क्या बनेगा m a वेक्टर डॉट s वेक्टर तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर और ये हमारा अगेन बन जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल वर्क. तो चाहे हम वेक्टर नोटेशन की बात करें या फिर स्केलर नोटेशन की दोनों में स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा सेम कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन. यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट. अब ये तो बात थी हमारी एक कांस्टेंट फोर्स के लिए. अगर यहाँ पर हमारा फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है देन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में ठीक है. तो डी के बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर जो हमारा मास है राइट हैंड साइड में वो हमारा क्या है कांस्टेंट है तो वेरी हमारा क्या करता है सिर्फ वेलोसिटी. तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम मतलब डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे यहाँ पर हम सिर्फ वेलोसिटी को. हाफ एम हमारा कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा तो जैसे हाफ एम हम बाहर लेंगे और वी स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 2v dv बाई डी टी. हाफ का और 2 का v का 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनल टर्म मिलेगी एम वी डी वी बाई डी टी. इसको हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी इंटू वी. अब जो m है और डी वी बाई डी टी है डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या होती है एक्सेलरेशन. तो m इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बिकम फोर्स.
ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल रिलेशन बना हमारा dk बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ, और v जो वेलोसिटी है उसे हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी और ds बाई डी टी, जो कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से टी दोनों साइड क्या हो जाएगा, बोथ साइड कैंसिल आउट, तो हमें रिलेशन मिलेगा dk इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन एक्स टू एक्स एफ, then we will get that k initial to k final dk will be equals to x initial to x final f dx, where k initial and k final are initial and final kinetic energies corresponding to x initial and x final, और k final minus k initial is equals to x initial to x final f dot dx। तो चेंज जो आएगा वो हमारा अगेन किसके इक्वल आ रहा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल वर्क डन के। यही हमारा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। हमने ये पुट किया, मतलब प्रूव किया है यहाँ पर कि वेरिएबल फोर्स के लिए भी दोनों हमारा क्या आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम सेम आएगा। कोई भी थ्योरम होती है तो वो सभी केसेस में प्रूव्ड होती है, तो ये हमने यहाँ भी प्रूव किया है कि जब हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड कर रहे थे तो भी हमारा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। सेम हमने वेरिएबल फोर्स के लिए किया, वहाँ पर हमने स्केलर वेक्टर दोनों नोटेशंस के लिए किया। तो ये हमारा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, विच इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एक बॉडी है तो उसकी मतलब वर्च्यू, उसकी पोजीशन के मतलब और कॉन्फ़िगरेशन के वर्च्यू की वजह से जो एनर्जी डिफाइन की गई है दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक हैमर है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, यहाँ पर एक हम नेल ले रहे हैं, उसे हम इसके अंदर डाल, मतलब जैसे उसके ऊपर द रेस्ड हैमर पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जो हमारा रेस्ड हैमर है वो किस पर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड कर रहा है, नेल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल। वर्क डिवाइडिंग द नेल इनटू द वुडन ब्लॉक इज डन बाय द हैमर व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन जब हम इसमें यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम हमारा जो हैमर है उसके थ्रू जो हमारा मतलब एनर्जी है उसको अप्लाई, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हैमर से नेल के ऊपर, तो वो वहाँ पर वर्क हो रहा है। वेट टैंक इज गेटिंग फिल्ड, the water stored in overhead tank possesses potential energy. Water when released is made to flow by this potential energy। जब भी मतलब एक वाटर टैंक है उसमें से वाटर रिलीज होगा तो दैट विल बी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एफ फोर्स अप्लाइड करके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो हमारे मतलब हैंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही है। जैसे हम इसे रिलीज़ करेंगे तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग डज वर्क ऑन द बॉल एंड द बॉल स्टार्ट्स मूविंग। ये हमने एक गुलेल लिया हुआ है, गुलेल के अंदर हमने एक पत्थर को अटैच किया है। ये एक गेम होता था पहले। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच कैप्सूल, ठीक है, तो उसके थ्रू हमने स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर किया है। When released, it does the work of firing the stone। अब ये सब तो थे एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ये हमारा एक एम मास है, ब्लॉक है, ये हमने पुट किया हुआ था टेबल पर, इसको हमने जी ग्रेविटेशंस पर अप्लाइड हो रहा है, एच हाइट पर ये है, ठीक है। तो सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज रेज्ड टू अ हाइट एच above the surface of the earth against the acceleration due to gravity g। जैसे हम इसे सरफेस से मतलब अबव डिस्टेंस में से मूव करवाएंगे तो वहाँ पर ही हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी क्या चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो है उसे नीचे की डायरेक्शन में, बिलो द डायरेक्शन और अर्थ डायरेक्शन टुवर्ड मूव करवाना चाहता है, जबकि हम उसे अर्थ से अवे ले जा रहे हैं। हियर जी इज टेकन कॉन्स्टेंट एज एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई। यहाँ पर जो हाइट है वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जी को कांस्टेंट लेते हैं।
The work done in lifting the body against the force of gravity is given by work done is equals to force into displacement. वर्क है हमारा W, फोर्स होगा हमारा यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G. डिस्प्लेसमेंट है हमारा स्मॉल h. तो हमारा वर्क होगा यहाँ पर mgh. और ये जो टोटल वर्क है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो दैट विल बी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी वी भी होता है और इसे पी से भी शो करते हैं, कैपिटल पी से. दैट विल बी इक्वल्स टू mgh. Potential energy is a scalar quantity, but it is to be taken with proper positive or negative sign depending on whether work is done against the force or by the force. तो ये डिपेंड करता है, अगर हम वर्क को डन अगेंस्ट द फोर्स ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव होगा, और इन द सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, बाय द फोर्स ले रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव होगा. ये एक मास सेम मास वाला क्वेश्चन जिसमें हम जी को टूवर्ड्स अब अगेंस्ट लेके जा रहे हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे यहाँ पर mgh. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले ब्लॉक को हम ऊपर लेके गए h हाइट पर. यहाँ पर भी हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है सेकेंड केस में भी. अब यहाँ पर नोट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट. हमने जो फर्स्ट केस में मास को मूव किया है वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, जबकि सेकेंड केस में हमने जिगजैग मूव करवाया है. बट पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस के लिए क्या है, सेम है, क्योंकि वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर यूज़र है, मास, ग्रेविटेशन और हाइट. तो हाइट जो है हमारी पाथ चेंज करने से हाइट किसके रिस्पेक्ट में ली जा रही है, टेबल या जो मैट है उसके सरफेस के रिस्पेक्ट में. तो जो फाइनल हाइट होगी वो हमारी उससे अफेक्ट नहीं होगी, पाथ से अफेक्टेड नहीं है. That's why potential energy is also path independent. It depends on the net vertical displacement height of the body but not on the path through which it is raised. तो यहाँ पर अगर हमने इसे वापस ड्रॉप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी अगेन क्या होगी, mgs. तो हमारी टोटल फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 0. पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप सच दैट ओवर अ क्लोज पाथ इज 0. Potential energy gained by the body is mgh. Potential energy lost by the body is minus mgh. So total potential energy in round trip will be mgh minus mgh will be 0. Therefore gravitational force is a conservative force. इसीलिए हमारा जो gravitational force होता है वो क्या होता है, conservative force. If small h is taken as variable, then the gravitational force capital F equals the negative of the derivatives of with vh with respect to height. Thus जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, माइनस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बाई डी एच वी एच. वी एच जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने पुट किया mgh. तो mg हमारा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी एच से डी एच हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो फोर्स हो जाएगा हमारा माइनस mg. द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड. यहाँ पर नेगेटिव हमें क्या बता रहा है साइन, कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो डाउनवर्ड है. फोर्थ पॉइंट है, इफ द बॉडी विद vh mgh इज रिलीज द potential energy is converted into kinetic energy half mv square. v square is equals to 2gh. Multiply both side by m by 2. तो क्या मिलेगा, हाफ mv square is equals to mgh. ठीक है, ये हमने क्या किया है, देखो हमारा जो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन होता है न्यूटन्स लॉ का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. वहाँ पर हमने यू जो है हमारा इनिशियली उसे लिया है 0. तो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2. एक्सेलरेशन होगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और जो एस है डिस्प्लेसमेंट हमारा वो है हाइट, तो h. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड को स्मॉल m बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. The potential energy Vx is defined if the force Fx can be written as Fx is equals to minus dv by dx. This implies that x initial to x final Fx dx will be equals to minus v initial to v final dv or v initial minus v final.
तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।